अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। ये स्पेशली मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। एपीएस के जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहे हैं, अभी इसको गौर से सुने। The figure shows a circle with center O and angle AOB is theta, means that ये unknown है। The circumference of the circle is 88। इसका जो circumference of circle है वो 88 है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ACB, मीन्स ACB का जो लेंथ है इसको मालूम करना है। एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ OACB, OACB का जो एरिया है इसको भी फाइंड करना है। इसमें कुछ आपको एंगल्स दिए हुए हैं, मतलब ये दिए हुए हैं, ठीक है। इसको इधर रिप्लेस करें, फिर इस तरह करें, फिर इस तरह। तो हम इसके 2 पार्ट्स अभी करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा और आप आसानी से फिर सी और डी पार्ट खुद कर सकते हैं। जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ए, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle is 2 pi r, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी, आर को फाइंड करना है तो हम इस तरह लिखते हैं 88 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू आर। इससे आ जाएगा 88 सेंटीमीटर इक्वल टू 44/7 इंटू आर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 88 इंटू 7/44, ठीक है। 7 को इधर मल्टीप्लाई करें और 44 को इधर डिवाइड कर लें, ठीक है। तो इससे जो है हमारा आंसर आएगा राउंड अबाउट 14.01। तो ये आपका जी रेडियस हो गया। अब जी हम स्टार्ट करते हैं। 60 डिग्री जो है इसको भी पहले हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे स्टार्ट में, लेंथ ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू, एंगल जो गिवन है फर्स्ट पार्ट में 60 डिग्री, इसको हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू रेडियस अभी हमने फाइंड किया है 14.01। अच्छा जी, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इससे आपका आंसर आएगा 14.7 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद लेंथ तो हमने फाइंड कर लीजिए, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर OACB इज इक्वल टू, अगेन वही 60 डिग्री हम डालेंगे और फिर 360 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय, अब इधर हमारा एरिया का है जिक्र, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 14.01 स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इससे आपका आंसर आएगा 103 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जी आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी 99 जो है, सेम यही स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है, सिर्फ 60 की जगह 99 लिखें और इधर भी 99 लिखें और आंसर आपके पास आ जाएगा। ये भी मैं आपको दोबारा करके देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यही मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ आर्क ACB, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू, अब मैं इधर लिखूँगा 99/360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7, ठीक है, इनटू, अब रेडियस वही हम लिखेंगे 14.01 जो हमने फाइंड किया है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 24.2 सेंटीमीटर।
अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OACB इज़ इक्वल टू, यही 99 लिखेंगे, 360 इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे हम एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यही रेडियस होगा 14.01। तो 99 बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 14.01 स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इससे आंसर आएगा, यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ, इससे आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो ये आपको दिया हुआ है सर्कल, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने क्या करना है, पहले हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है और फिर इसका हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, आपने एक एक को ट्राई करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से मैंने रेडियस को फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क ACB में हमने क्या किया, जो हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब वो कह रहे हैं अगर ये 60 डिग्री है तो क्या होगा, अगर ये 99 डिग्री है तो क्या होगा, 126 है तो 216 है तो क्या होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर हो जाएगा। इससे आंसर आएगा 14.7। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर OACB है। अब हमने क्या करना है जी, यही एंगल जो है 60 को हमने 360 पे डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इससे आ जाएगा 103 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम चीज़ आपने 99 के साथ भी करनी है, 126 के साथ और 216 के साथ भी करनी है। तो इसलिए आपने ए और बी मैंने आपको करके दिया है, सी और डी जो है ये आपने ख़ुद करना है और इंशाल्लाह आप ये कर लोगे। अब आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल O इज़ x, द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ 385। अब इसमें इस सर्कल का जो है एरिया दिया हुआ है, ठीक है, फुल सर्कल का 3850 दिया हुआ है। ये O एंगल जो है ये x है। ठीक है, अब जितनी भी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ये हमने x में रिप्लेस करनी है और इसमें लिखा हुआ है कि पहले क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर OPSQ, मतलब OPSQ का जो एरिया है इसको मालूम करना है और PSQ का जो आर्क है इसको भी, इसकी भी लेंथ हमने मालूम करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे 3850। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है 3850 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, रेडियस आर स्क्वायर इक्वल टू 3850। हमने क्या करना है जी, 7 को मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड पे और 22 को डिवाइड कर देंगे। इससे आपके पास रेडियस आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका फिर आप स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपसे आपका आंसर जो आएगा रेडियस वो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो है 36, अब हम लिखेंगे सिंपल यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OPSQ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर जो है हमारा R35 है तो इट विल बी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे आपका आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया मालूम कर दिया है, अब हम क्या करेंगे जी, हमने लिखना है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क PSQ, सेम वही डिग्री हम लिखेंगे 36, उसको 360 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, क्योंकि ये लेंथ है तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 35। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको जब आप कर लोगे तो इससे आपका आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो हम सेकेंड पार्ट करेंगे, बी पार्ट। ठीक है, इसमें हमने लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर OPSQ। जिस तरह आपने ए पार्ट किया है इसी तरह बी पार्ट भी करना है, सिर्फ आपने ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको चेंज करना है। तो अब जो सेकंड बी पार्ट है वो 84 है, तो 84 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यही रेडियस आपने जो है 35 इसमें पुट करना है, तो 22/7 इंटू 35 स्क्वायर। ठीक है, इससे आपका आंसर आएगा
898 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब हमने लिखना है लेंथ ऑफ आर्क पी एस क्यू इज इक्वल टू 84/360 इंटू 2πr, ठीक है। सो 84/360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 35, इससे आपका आंसर आएगा 51.3, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो बाकी जो आपके जो COD हैं आपने इसी तरह इसमें सिर्फ यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू इधर चेंज करनी है, ठीक है, और इधर चेंज करनी, बाकी जो है सारा वही होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अब इसमें हमने क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। हमें ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो है 150 डिग्री दिया हुआ है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हमें दिया हुआ है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसको कैसे स्टार्ट करना है, इसको अभी देखते हैं गौर से। मैं सबसे पहले लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जब मैंने ये लिख लिया तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल दिया हुआ है वो 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 114, ठीक है, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी हम ये 0 कट कर देंगे तो 15/36 हो जाएगा। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको फिर आप 3 से कर लो, ठीक है, 3 5 15 एंड 3 12 तो ये हो जाएगा 5/12 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे जी, यही 5 और 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास रेडियस जो आएगा वो आ जाएगा 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका रेडियस आ जाएगा। अब जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला है। इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमने जी इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिमिलर इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है ए पार्ट, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब इसको गौर से देखें। हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 369। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 369 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मेजर सेक्टर की बात हो रही है तो ये 66 है ना, ये इस साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 360 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 369 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइनर की बात हो रही थी, ये माइनर है और ये मेजर साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब माइनस कर देंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 294/360, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 369 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह कर लेते हैं, 6 से कट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं, तो इससे आ जाएगा 49 और इससे आ जाएगा 60, ठीक है, और ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 369 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसमें क्या करना है, 49 22 को मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसको 369 से डिवाइड करते हैं, और 60 और 7 को जब करेंगे तो 420 आएगा, तो उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा 12.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है।